बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी इस टॉपिक के बारे में और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत से लोग जो है वो इस तजस्सुस में होते हैं कि हमें पता चले यूके में मिनिमम वेज क्या है और पर आवर के हिसाब से लोग कितना अर्न कर लेते हैं, सैलरीज़ क्या मिलती हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी यूके आ सकता है, कोई अनपढ़ है वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसी कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो वो कर सकता है। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लाइक एजुकेशन आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप यूके आना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है तो आप यूके आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी, क्योंकि यूके में रहने के लिए ऑब्वियसली आपको अर्निंग करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको मैं कुछ ऐसी स्किल्स भी बताऊँगी जिसके ज़रिए आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं यूके में रह के। इसके साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि यूके में हाई लेवल की जो जॉब्स हैं उनकी सैलरी कितनी है और लो लेवल की जो जॉब्स हैं उनकी सैलरी कितनी है। ये डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। लाइक अगर आप यूके के सिटी लंदन में रहते हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह में रहते हैं, स्पेशली लंदन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जैसे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है वैसे सैलरीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। बिकॉज़ लंदन जो है एक बड़ा सिटी है और वहाँ पे आपको जॉब ज़्यादा मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ द यूके। इसी तरह अगर मैनचेस्टर या बर्मिंघम वगैरह में भी आप रहते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, आपकी सैलरीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, सैलरीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप यूके के छोटे सिटीज़ में या टाउन वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएँगी, लिविंग एक्सपेंस भी कम हो जाएगा और इसके साथ-साथ ही सैलरीज़ के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे लीगल वे में जॉब करते हैं, यानी एनआई पे जॉब करते हैं। एनआई आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर 1 ग्रांट करती है यहाँ की गवर्नमेंट, उसके बिहाफ़ पे ही आप जॉब कर सकते हैं और अगर उस पे आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम अगर सैलरी की बात की जाए पर आवर के हिसाब से, क्योंकि यूके में पर आवर के हिसाब से भी सैलरी मिलती है, वीकली भी मिलती है और पर मंथ भी मिलती है, यानी मंथली भी आप सैलरी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जॉब कौन-सी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर यहाँ पे यूके में पर आवर के हिसाब से देखा जाए मिनिमम वेज जो है, वो अभी 12.21 है, यानी 12.21 पेंस पर आवर। और इसी तरह अगर आपकी एज 18 टू 20 है, तो आपको सैलरी जो मिलेगी मिनिमम वेज वो है 10 पाउंड, और अगर आपकी एज अंडर 18 है तो आपकी सैलरी जो है वो 7.55 पेंस पर आवर मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, किस एज में आपने जॉब स्टार्ट की है और कौन-सी जॉब आप कर रहे हैं। लेकिन जो मिनिमम वेज है वो यही है। अगर आपकी मोस्टली लोग जो है वो 21 प्लस होते हैं, 18 टू 20 की रेंज में या इससे प्लस ही होते हैं तो जॉब स्टार्ट करते हैं, तो उनकी मिनिमम वेज 12.21 पेंस पर आवर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे यूके के अंदर कौन-कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले लो लेवल जॉब्स की बात करूँगी और इसके साथ ही सैलरीज़ भी बताऊँगी कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूके में अगर मैं आपको बताऊँ और प्रेफ़र करूँ, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे बार्बर की जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप यकीन करें कि यहाँ पे बार्बर अच्छा खासा अर्न करते हैं। अगर आप बार्बर के वीज़ा पे आ रहे हैं, लाइक आप को किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो आपकी जो सैलरी है पर ईयर के हिसाब से अगर देखी जाए 27,256 पाउंड जो है वो पर ईयर होगी। लाइक अगर आप पर आवर के हिसाब से देखते हैं तो 13.10 पेंस जो है वो पर आवर आपको मिलेगी। तो ये तो है बार्बर की सैलरी। बार्बर का अगर काम आपको नहीं आता, आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी स्किल, अगर किसी भी आप वीज़ा पे आ रहे हैं, इवन अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे नहीं आ रहे, एज़ अ डिपेंडेंट आ रहे हैं, इवन स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, यहाँ पे बार्बर की जॉब आपको ईज़िली मिल जाती है और इसकी सैलरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। डिपेंड करता है, आप अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, स्मॉल बिज़नेस भी कर सकते हैं या फिर आप किसी के साथ अगर कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ आप या थ्रू किसी एजेंसी के थ्रू आपने जॉब जो है वो हासिल की है, तो भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे बार्बर का काम इतना चलता है, आप यकीन करें अगर आपके पास दिन में 5 कस्टमर्स भी आते हैं तो आप इज़िली यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं।
एक-एक कटिंग के यहाँ पे बार्बर 25 टू 30 पाउंड चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिटी पे कि आप किस सिटी पे रहते हैं। कुछ सिटीज़ में थोड़ी कम रेट है और कुछ सिटीज़ में इसका रेट जो है वो हाई है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किल डिपेंड करता है, लेकिन बार्बर का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान से मूव करने का सोच रहे हैं, तो ये काम आप सीख के आएँ। आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी और आप अपना स्मॉल बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ये स्किल आती है। इसके बाद अगर लेडीज़ आ रही हैं यूके के अंदर, लाइक एज़ अ स्टूडेंट भी इवन आ रही हैं, या फिर किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे, तो सैलून का काम यहाँ यूके के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है। और इसके साथ ही अगर आपके पास सैलून का कोई सर्टिफिकेट हो जाए, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, आपको नेल आर्ट आता है, आपको हेयर के रिलेटेड हेयर कट करना आता है, या फिर कुछ भी डाई करना, फेशियल वगैरह करना, तो आप यकीन करें यहाँ पे अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकती हैं और इसकी जॉब्स भी आती रहती हैं। इवन यहाँ से स्पॉन्सर भी किया जाता है। इतनी ज़्यादा जॉब्स होती हैं यहाँ पे सैलून की। सो अगर आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो इसका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यूके आने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आप यूके में मौजूद हैं और आप कोई जॉब तलाश कर रहे हैं और आपके पास ये स्किल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आती रहती हैं और इसकी अर्निंग भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं यूके के अंदर, अगर आप यहाँ पे सैलून की जॉब करते हैं। नेक्स्ट अगर जॉब की बात कीजिए, तो प्लम्बर की जॉब है यूके में। प्लम्बर का काम इतना ज़्यादा चलता है, आप यकीन करें, और इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं प्लम्बर। अगर इनकी सैलरी की बात कीजिए तो 15,000 से स्टार्ट होके ये 40,000 तक चली जाती है पर ईयर के हिसाब से। लेकिन डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि आपके पास स्किल कितनी है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, कितना अच्छा आप काम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी भी आपकी डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे प्लम्बर भी अच्छा खासा अर्न करते हैं। इसमें भी आपको स्पेसिफिक कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 पे अगर बात की जाए, यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब्स यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा हैं और इससे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी जो है वो खुल जाती हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान में एज़ अ ड्राइवर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आपको ड्राइविंग पाकिस्तान में आती है, तो यूके में आके आप ड्राइविंग का कोई भी जॉब कर सकते हैं थ्रू ड्राइविंग। उबर कर सकते हैं, डिलीवरीज़ वगैरह कर सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है, अगर आप प्रोफेशनली यहाँ पे एज़ अ ड्राइवर आ रहे हैं, तो अगर इसकी मिनिमम वेज की बात की जाए, तो ये 26,000 प्लस तकरीबन जो है वो यूके में एक ड्राइवर पर ईयर अर्न करता है। लेकिन अगर पर आवर के हिसाब से देखा जाए, तो अभी 13.76 पाउंड जो है वो पर आवर इसे पे किए जाते हैं एज़ अ ड्राइवर, अगर आप प्रोफेशनली आते हैं। लेकिन अगर आप यूके में आके ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो वो उन्हें ड्राइविंग आती है और अच्छी खासी वो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। डिलीवरी कर सकते हैं आप यूके के अंदर, टैक्सी कर सकते हैं आप, कम्यूट करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है, यूँ समझ लें। बल्कि कहते हैं कि यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का, वो आपका हाफ़ पासपोर्ट माना जाता है, हाफ़ नेशनैलिटी होती है यूके की। तो इसके भी काफ़ी बेनिफिट हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है, तो आप यूके आ सकते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर जॉब की बात की जाए, यहाँ पे आप एज़ अ टीचर अगर जॉब करते हैं, तो आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। टीचर की अगर सैलरी देखी जाए, तो तकरीबन 49,000 प्लस जो है वो पर ईयर है। तो डिपेंड करता है, आप एज़ अ टीचर असिस्टेंट कर रहे हैं, एज़ अ लेक्चरर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। लेकिन एक टीचर की एवरेज जो सैलरी है वो 49,000 प्लस है पर ईयर। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, वो तकरीबन 40,000 प्लस जो है वो अर्न करता है पर ईयर। सो डिपेंड करता है आप इंजीनियरिंग की किस फील्ड में हैं और क्या स्किल्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगी एज़ अ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं,
जिन्होंने सीए किया होता है या फिर यहाँ पे भी आके अकाउंटेंट की जॉब्स ढूँढ रहे होते हैं या चाहते हैं कि वो उसी फ़ील्ड को आगे लेके चलें। तो अगर आपके पास अकाउंटेंट की डिग्री है या फिर आप अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, तो इसकी भी अगर सैलरी की बात की जाए तो 50,000 प्लस पर ईयर है। सो अगेन से डिपेंड करता है कि आप का एक्सपीरियंस कितना है आपके पास और क्या-क्या स्किल्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरीज़ जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज सैलरी इतनी है। इसके बाद अगर डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टर का काम बहुत ज़्यादा है यूके के अंदर, डॉक्टर की डिफरेंट फ़ील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस है, डिग्री है, इसके रिलेटेड एमबीबीएस वगैरह आपने किया है, तो आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी रहती है, डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, डिफरेंट फ़ील्ड्स में एज़ अ नर्स भी इवन आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अगर फुली ट्रेन्ड जीपी की बात कीजिए तो यूके के अंदर वो 60,000 से 90,000 जो है वो पर ईयर अर्न कर रहा है। तो ये अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप एज़ अ नर्स आ रहे हैं यूके के अंदर, तो एज़ अ नर्स भी तकरीबन आपकी 32,000 प्लस जो है वो सैलरी स्टार्ट होती है। तो ये अच्छी खासी सैलरी है। इसी तरह डिफरेंट और भी जॉब्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में इतनी ही क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशंस मैंने आपको बताए हैं और सर्च आउट करने के बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसमें जॉब्स भी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई स्किल है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी आके डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उनके थ्रू आप जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान में आपके पास एक्सपीरियंस या कोई सर्टिफिकेट है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।